श्री राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अभी प्रभु कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करो दिन राति। सभी तज भजन करबो तेनु राति। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्यामन रामचंद्र की जय हो। मुझे ला दे भजन की वो माला। मुझे ला दे वो माला मुझे ला दे भजन की वो माला। वो माला वो माला वो माला। मुझे ला दे भजन की वो माला। मुझे ला दे भजन की वो माला। मुझे ला दे भजन की वो माला। ओ माला ओ माला ओ माला ओ माला ओ माला। भजन की वो माला। मुझे ला दे भजन की वो माला। मुझे ला दे भजन की वो माला। ओ माला मीरा जी ने फेरा। 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 मीरा जी ने फेरा। मीरा जी ने फेरा। अरे जहर बनाया अमृत प्याला। मुझे ला दे भजन की वो माला। मुझे ला दे भजन की वो माला। मुझे ला दे भजन की वो माला। मुझे ला दे भजन की वो
माला भिलनी जी ने फेरा, एक माला भिलनी जी ने फेरा। जो माला भिलनी जी ने फेरा, बेवफाए गए प्रति तारा, मुझे ला दे मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला। जो माला नरसिंह जी ने फेरा, ओ माला नरसिंह जी ने फेरा, नरसिंह जी ने फेरा, नरसिंह जी ने फेरा। ओ माला नरसिंह जी ने फेरा, ओ माला नरसिंह जी ने फेरा। भात भराए गए नंद लाला, मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला। अरे वो माला, ओ माला, वो माला, ओ माला, ओ माला, ओ माला, मुझे ला दे, मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला। जो माला बजरंगी ने फेरा, जो माला बजरंगी जी ने फेरा, जो माला बजरंगी ने फेरा। जो माला बजरंगी ने फेरा, जो माला बजरंग जी ने फेरा। सीना फाड़ दिखाए डाला, मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला। जो माला बाबा जी ने फेरा, जो माला गुरुवर जी ने फेरा, जो माला गुरुजी जी ने फेरा। जो माला बाबा जी ने फेरा, जो भूतों का हो गया मोह काला, मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला, मुझे ला दे भजन की वो माला। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो, श्यावर रामचंद्र की जय हो। सीता हरण किया रावण, जाय शोक वन में ठहराई। रावण ने अपने मन सोचा, जगदम्बा लंका में आई। हनुमान ने लंका फूंक दिया, सुवर्ण सी नगरिया लूटी गई। हनुमान ने का फूंक दिया, सुवर्ण से नगरिया लूटी गई, सुवर्ण से नगरिया लूटी गई। हनुमान ने लंका फूंक दिया, हनुमान ने लंका फूंक दिया, सुवर्ण से नगरिया लूट
लौटी गई सुवर्ण से नगरिया लौटी। राजा रावण की चोरी में सीता से गुजरिया लूटी गई। सीता से गुजरिया लौटी गई, सीता से गुजरिया लौटी गई। राजा रावण की चोरी में, राजा रावण की चोरी में सीता से गुजरिया लौटी गई, सीता से गुजरिया लौटी गई। आज रावण ने सीता का हरण किया। मैं बढ़ाते रहे। आज रावण ने जो है सीता का हरण कर दिया और लंका को लिए जा रहा है। सुना तो बचन 10 शीश सरसाना, मन मा चरण बंद सुख माना। हाँ जग एक वीर रघुराया, हाँ जग एक वीर रघुराया। हाँ जग एक वीर रघुराया, ही अपराध विसार उठाया। आय वीर एक रघुराया, आ जग वीर विसारे वो माया। आ जग एक वीर रघुराया, जय माए विसारे वो माया। आज मैया सीता रथ पर जा रही है, जानते हो। आरती हरन शरण सुखदायक, आरती हरन शरण सुखदायक, आरती हरन शरण सुखदायक। आरती हरन शरण सुखदायक, अर्घ कुल सरोज जिन नायक। आरध गुण सरोज जिन गायक, आरध गुण सरोज जिन गायक, आरध गुण सरोज गुण गायक। सीता रथ पर जा रही है, सीता रथ पर जा रही है विलाप करती हुई। जानते हो हुआ क्या? हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा। तो फल पायो कीन्यो रोषा। ओ फल ये वकीले वो रोसा। ओ फल ये वकीले वो रोसा। सीता ने लक्ष्मण से कहा भैया तुम्हारा कोई दोष नहीं, कोई तुम्हारा दोष नहीं, दोष तो मेरा है जो आपकी बात मैंने नहीं मानी हैं। विविधि विलाप करत बैदे, विविधि विलाप करत बैदे, विविधि विलाप करत बैदे। पूरी कृपा प्रभु जोर तने, विविधि विलाप करती बैदे। पूरी कृपा वही परम सने, विविधि विलाप करती बैदे। पूरी कृपा वही परम सने। सीता विलाप करती हुई जा रही है। आगे क्या हुआ जानते हो?
गीधरा का बनाओ गीधराज सुन आरत बानी, गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचाने। गीधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचाने। गीधराज सुनी आरती बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचाने। जान दो गीधराज आकाश में उड़ रहा था, जब सीता की रोने की आवाज सुना तो गीधराज पक्षी है, गीधराज पक्षी है और सीता की आवाज रोते सुना तो जाना विचार किया ये कौन है नारी जो रो रही है। जानते हो आकाश मार्ग से धीरे धीरे नीचे को आया। जब धीरे धीरे नीचे को आया तब भी देखा क्यों? जब धीरे धीरे नीचे को आया तब देखा तो क्या हुआ? सीते पुत्र कैसी जन त्राता। जानते हो सोचा है तो महाराज दशरथ की बहू और महाराज जनक की बिटिया सीता है, जिसको रावण हरण के ले जा रहा है। सीते पुत्र कैसी जन त्राता, सीतय पुत्र कहि करुणाता, करिहै जाय खान भावा क्रोध धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटे वज्र महाधन जैसे। छूटे वस्त्र महाधनु जैसे, छूटे वस्त्र महाधन जैसे, छूटे वस्त्र महाधन जैसे। जटायु एकदम से आक्रमण कर दिया रावण के ऊपर। हुआ क्या? रे रे दोस्त आड़किन होई, निर्भय चलो जाने नहीं मोए। रे रे दुष्ट ठाड़किन होई, निर्भय जान चलेवा न सोए। रे रे दुष्ट ठाड़किन होई, निर्भय जान चलेवा तुम सोए। आज रावण मन में सोचने लगा कि मैंने तीनों लोक को जीत दिया और तीनों लोगों को जीतने पर आज मुझे कोई ललकारने वाला नहीं मिला। अब ये कौन है? हाँ, गरुण से भेंट नहीं हुई। हो सकता हो गरुण हो, जानते हो गरुण से भेंट नहीं हुई है। रावण सोच रहा है मन में कि गरुण से भेंट नहीं हुई है कौन है? जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ै देहा। जाना चरत जटायु एहा, मन कर तीरथ छाड़ै एहा। जाना चरत जटायु एहा, मन कर तीरथ छाड़ै एहा। सुनत गीध को धातुर, सुनत गीध को धातुर धावा, कह सुन रामन मोर
गीधराज हमला कर दिया, रावण को रोक लिया। रावण और महाराज गीधराज का युद्ध होने लगा। और जब युद्ध होने लगा तो जानते हो गीधराज ने जटायु को मारते मारते पंजों चोंचों से घायल कर दिया। रावण कुछ क्षण के लिए बेहोश हो गया। कुछ समय के लिए रावण बेहोश हो जाता है। हुआ क्या? अगर तब रावण जो है सीता को उठा करके पहाड़ पर बिठा दिया, पहाड़ पर बिठा दिया सीता को। देखिए यहाँ पर राजनीति की लड़ाई है, जानते हो। रावण को जब गीधराज ने बेहोश कर दिया तो शायद अगर गीधराज चाहते तो रावण के 20 आंखें निकाल लेते, 20 आंखें रावण की निकाल लेते गीधराज, और चाहते तो मार देता, लेकिन मारा नहीं है। धर्म की लड़ाई है। सीता को पहाड़ पर बैठा दिया और रावण जो है बेहोश पड़ा है। अब गीधराज रावण के पास में आ गया, जानते हो। एक पंख से जो है रावण के ऊपर हवा कर रहा है गीधराज, इसको बेहोश आ जाए। अब एक पंख से छाया की है, इसके घाम ना लगे। धर्म की लड़ाई है। आजकल हो तो मार डाला आदमी भी है, लेकिन गीधराज धर्म की लड़ाई है यहाँ पर, जानते हो। एक पंख से जो है छाया कर रहा है। आज समय गला हमारा बहुत खराब है, ज्यादा बोलने पर खांसी आ जाती है। तो एक पंख से छाया किए है, एक पंख से हवा कर रहा है। कुछ दूर बाद जब रावण उठ करके बैठा तो देखा कि विमान में सीता ना आए। बोला सीता कहाँ है? कहा सीता मैंने पहाड़ पर बैठा दिया है, और तू सीता को चुराए ले जा रहा है, इतना बड़ा रावण हो राजा हो करके। रावण कहने लगा गीधराज ये बताओ तुम्हारी मृत्यु कहाँ है? कहा मेरी मृत्यु बाएं पंजे में है, ऐसे मैं नहीं मर सकता, जानते हो। फिर रावण और राम के गीधराज का युद्ध होने लगा। बहुत युद्ध हुआ। अंत में रावण ने गीधराज को पंख जब काट दिए चंद्रहास तलवार से, तब गीधराज जो है असमर्थ हो करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और रावण सीता को उठा करके विमान में बैठा लिया और लंका प्रस्थान कर दिया, जानते हो। अब गीधराज के पंख कट गए, अब असमर्थ है चलने में। एक पेड़ के नीचे पड़ा है घायल, एक पेड़ के नीचे घायल पड़ा है, और उधर राम लक्ष्मण जो है दोनों भाई कूटी पर आए स्थान पर। तो देखा कि कुटिया में सीता ना है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण भैया तुमसे कहा था कि विचार करना विवेक से, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। लक्ष्मण कहने लगे प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। आप सब कुछ जानते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है प्रभु, जानते हो। लक्ष्मण भैया ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। आज दोनों भाई परेशान हुए, बड़ा परेशान हैं। जंगल में आवाज लगाते हैं, सीते सीते नाम कहकर पुकार रहे हैं राम लक्ष्मण। हुआ क्या? और रावण सीता को लंका पहुंचा दिया। लंका में रावण सीता अशोक वन में ले गया है। अशोक वन में चारों तरफ वन घिरा हुआ है। लंका में 4 गेट लंका के हैं। अशोक वन जो है घिरा हुआ है, और अशोक वन में जाने के लिए केवल एक सुड़ंग है। उस सुड़ंग से रावण आया जाया करता है, बाकी और कोई वहां पर रास्ता नहीं है जहां पर सीता को बिठाया है रावण ने।
वो तो घर ले जाना चाहता था, लेकिन संबल ऋषि का जानते हो एक संत ने श्राप दे दिया था कि तू पराई नारी को हरण करके लाएगा तो तेरा मस्तक फट जाएगा। इसीलिए रावण डरता है और सीता को अशोक वन में ले गया है, घर नहीं ले गया है। बड़ी विचित्र बात है, आज सीता वन में है, जानते हो सीता मैया वन में है और वहां पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी जो है बड़ा मदद कर रही है सीता की। बहुत से राक्षसियां वहां पर सीता के लिए हैं सेवा में, लेकिन इधर राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हैं, जानते हो, और खगो पशु पंछियों से पूछते हैं। यहाँ पर स्वामी जी ने एक लाइन लिखा है, कि हे खग मृग हे मधुकर सैने, तुम देखी सीता मृग नैने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैने। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैने। पशु पंछियों से पूछते हैं, धीरे धीरे चलते चलते जाने हो क्या हुआ, आगे बढ़े, जानते हो आगे बढ़े तो क्या हुआ। और सीता का विमान लंका गया है। किष्किंधा पहाड़ से गुजरा हुआ विमान जब सीता ने पहाड़ पर बैठे कुछ बंदरों को देखा तो कुछ जेवर उतार करके पोटली में बांध करके नीचे डाल दिया था, जो सुग्रीव के बंदरों ने पाया था वो सुग्रीव को दिया गया है। और इधर सीता लंका चली गई। भगवान राम जो है क्या किया, यही विधि सीतई सो ले गए और बन अशोक मारा खत भय। जानते हो तब कहा गीध बचन धरी धीरा, तब कहा गीध बचन धरी धीरा। सुनो राम भंजन भवधीरा, सुनो राम भंजन भवधीरा, सुनो राम भंजन भवधीरा। आज भगवान चलते चलते आए तो गीध राज बड़ा कराह रहा है। पेड़ के नीचे गीधराज जो है बड़ा कराह रहा है। तो भगवान राम गीधराज को देखा, कर सरोज सिर पर से हो कृपा सिंधु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। भगवान ने गीधराज के शरीर के ऊपर जब हाथ फेरा तो सारी दर्द खत्म हो गई। तब भगवान राम ने पूछा, गीधराज तुम्हारी ये दशा किसने बनाई, जानते हो? तो गीधराज कह रहा है, महाराज सुनो, नाथ दशानन गति कीना, नाथ दशानन गति कीना, नाथ दशानन
नाथ दसानन आग के तेरा चहल जनक सुता हरि लेना नाथ दसानन आग के तेरा चहल जनक सुता हरि लेना। महाराज रावण ने सीता का हरण कर लिया है, जानते हो? लय दक्षिण दिश गए वो गोसाई, लय दक्षिण दिशि गए व गोसाई लय दक्षिण दिशि गए व गोसाई लय दक्षिण दिश गए वो गोसाई, बिलपत हरि कुरली की नाई, बिन पदई उतरी तन लाई। भगवान राम से गीधराज ने कहा प्रभु दक्षिण दिशा को रथ गया है और रावण सीता को लंका ले गया है। प्रभु बड़ा दुष्ट है रावण, क्यों? और दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलत चाहत अब कृपान दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा चलती चाहत प्रभु कृपा निधाना दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा। गीधराज कहने लगा प्रभु अब जीने की सामर्थ्य नहीं है, अब चलने का समय आ गया है नाथ। भगवान राम ने कहा गीधराज एक बात सुनो। क्या कहा? भगवान राम ने गीधराज से कहा कि एक बात सुनो, और कहा क्या? जरा सोचने की बात है। भगवान राम ने कहा कि राम कहा तन राखो ताता, राम कहा तन राखे ताता राम कहा तन राखो ताता, राम कहा तन राखे ताता राम कहा तन राखो ताता, मन मुस्काए कही यस बाता, मन मुस्काई कही एक बाता मन मुस्काई कही एक बाता मन मुस्काई कही एक बाता। भगवान राम ने जानते हो कहा गीधराज को पिता कहा। यहाँ पर भगवान मैया पार्वती ने शंका कर दिया। बड़ा सुंदर सवाल है। जब सृष्टि का समय आने वाला था तब जो है देवताओं में मीटिंग हुआ। मीटिंग में जैसे नौटंकी या नाच में पाठ लोग लगाते हैं, ऐसे देवताओं को पाठ लगाने के लिए कहा गया। भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा कि देवी अब मैं भगवान राम अवतरित हो रहे हैं, तो मैं उनकी मदद करने के लिए हम भी अपना जन्म धारण करेंगे। तो मैया कहने लगी कि प्रभु आप जन्म धारण करोगे लेकिन हम अकेले? कहा तुम्हारे पास समय समय से आते रहेंगे, लेकिन मुझे जाना है भगवान राम की मदद के लिए। तो मैया कहने लगी प्रभु हम भी चलेंगे आपके साथ में। ऐसा नहीं बन पाएगा। तो कहा तुम कैसे चलोगे? भगवान शंकर ने कहा कि मैं जानते हो मैं बंदर के रूप में अवतरित होऊंगा, बंदर के रूप में अवतार धारण करूंगा और भगवान राम की मदद करूंगा। तो मैया कहने लगी आप जब तुम बंदर बन जाओगे तो हम तुम्हारी पूंछ बन जाएंगे। हनुमान जी के पूंछ नहीं है,
हनुमान जी एक बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं शास्त्र के। हनुमान जी एक बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं शास्त्र के। हनुमान जी के पूंछ नहीं है, जानते हो? ये पूंछ जो लगी है, जानते हो ये मैया पार्वती हैं। इनका भी लंका में काम है हनुमान जी का। जिस समय रावण की सारी सेना मारी गई, जिस समय रावण की सारी सेना मारी गई, जानते हो, और असंख्य दल रावण का जो है पृथ्वी के अंदर था, वो बच गया। तो भविष्य ने कहा प्रभु रावण की सारी सेना मारी गई है और सारी सेना मारे मतलब अब कोई नहीं बचा। तो और बानर कहा अब तो कोई बचा नहीं। अरे कहा नहीं महाराज, अब ही बहुत बड़ी भाभी का इनके रावण की असंख्य सेना जो है रावण की पृथ्वी के तहखाने में बंद है। अभी लड़ने के लिए रावण के पास में बहुत समय बचा है। तो अब एक दिन का समय बचा है। भरत जी अयोध्या में रास्ता देख रहे हैं। भरत जी चिता बना रहे हैं यहाँ पर कि कल हमको अगर राम नहीं आए तो हमको शरीर त्याग देना है। अब भगवान राम सोच रहे हैं एक दिन का समय केवल 2 दिन का बचा है और रावण पर विजय नहीं प्राप्त हुई। रावण अभी नहीं मारा गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चिंता ना करो, कुछ ना चिंता करो। कहा कोई चिंता आप ना करो। कहन आज ही रात में हम आपका काम कर देंगे। हनुमान पहुंच गए। जानते हो गेट लगा था, मारी लात, गेट अलग खड़ाम से गिरा और हनुमान जी गेट पर खड़े हो गए। और अब कहा पार्वती कहन काम शुरू करो। अब कहा हनुमान जी ने कहा पार्वती अब काम शुरू करो। बढ़ाई पूंछ हनुमान जी ने। एक पार्वती जुटी तो पूंछ लपेटे लगी राक्षसन। एक जानते हो एक चक्कर में एक लाख राक्षस लपेट करके और बढ़ाते थे पूंछ और मंगल ग्रह पर भेज देते थे। पृथ्वी के नीचे नहीं रखा, पृथ्वी के नीचे नहीं रखा, सब मंगल ग्रह पर भेज दिया। और मंगल ग्रह पर ना कोई वहां पर ऐसा कुछ विधान है कि वहां का भेजा हुआ आदमी नीचे नहीं गिर सकता, ना ऊपर जाएगा और ना नीचे आएगा, वहीं रुक जाता है। रावण की असंख्य सेना जो है कहाँ भेजी गई? मंगल ग्रह पर। सारे पार्वती ने भेज दिया। जानते हो पार्वती ने बहुत बड़ा मदद किया था भगवान राम की। रात ही भर में सारा काम समाप्त हो गया और भोरे रावण मारा गया। जानते हो तो यहाँ पर भगवान राम सोचते हैं, बढ़िया बात है। क्या विचार किया? सोचते हैं भगवान राम कि सुनो इसीलिए जो है हनुमान जी का अवतार हुआ था शिव जी का, और मैया पार्वती पूंछ बनी थी भगवान राम की मदद के लिए। तो आज वही काम चल रहा है। तो यहाँ पर मैया पार्वती ने भगवान शंकर से सवाल कर दिया। कहा प्रभु सुनो। क्या बोली? पार्वती कहा सुनो त्रिपुरारी, पार्वती कहा सुनो त्रिपुरारी, शंका प्रबल पार्वती कहा सुनो त्रिपुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारे। पार्वती सुनत पुरारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारे। भगवान शंकर ने कहा देवी सुनो। कहा शंका क्या है? कहा शंका यह है कि भगवान राम ने गिद्धराज को पिता कहा। राम कहा तन राखो ताता, राम कहा तन राखे ताता, मन मुस्काए कही
तने राघव ताता, मन मुस्काए कहिए प्रभु दाता। राम कहा तने राघव ताता, मन मुस्काए कहिए प्रभु दाता। भगवान राम ने कहा गिरिराज से, ये लौंडे यहाँ कहाँ गए बाजा वाले, बुलाओ इनका सारे। ये मैक न बजाते ना कुछ करते हैं, आप आधे वहां बैठे आधे वहां बैठे, चलो उधर। पता नहीं भात खाया है यहाँ फौज भर। राम कहा तन राघव ताता, मन मुस्काए कही जय दाता। राम कहा तने राघव ताता, मन मुस्काए कही प्रभु बाता। राम कहा तने राघव ताता, मन मुस्काए कही प्रभु बाता। भगवान राम ने कहा, भगवान राम को गिधराज को पिता कहा। क्यों कहा पिता? क्यों? जाकर नाम, जाकर नाम मरत मुखया। जागर नाम मरत मुख आवा, अधम मुक्त होए सतगावा। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधम होए। गिरिराज कहा पिता कहा, जिनका नाम लेने से प्राणी का उद्धार हो जाता है मरते समय। मैं एक बढ़ाओ, जिसका नाम लेने से मरते समय प्राणी का उद्धार हो जाता है। भगवान गिधराज से कहा, क्या कहा? गिधराज तजी गिध देह तजी धरि हरि रूपा, बहुभूषण भगवान राम ने कहा गिधराज से कि गिधराज को भगवान राम ने पिता कहा। भगवान शिव कहने हैं देवी सुनो, बढ़िया आपका सवाल है यहाँ पर। कहा बढ़िया सवाल है। भगवान राम ने कहा गिधराज से कि ना तो तुम्हारे बेटा है और ना हमारे पिता, ना तुम्हारे बेटा और ना हमारे पिता हैं? गिधराज इसीलिए मुस्काया। भगवान राम ने कहा गिधराज पिता सरिस है तुम, पिता सरिस हम तुम का मानो। पिता सरिस हम तुम का मानो, पुत्र सरिस तुम हमें पहचानो। पिता सरिस हम तुम्हें का मानो, पुत्र सरिस तुम हम पहचानो। पिता सरिस तुम हम का मानो, पुत्र सरिस तुम हम पहचानो। कहने लगे सुनो, जानते हो हम आपको पिता के समान मानते हैं
और तुम हमको बेटा के समान मानो। क्या बात है। भगवान राम ने कहा सुनो, तब कहा गीध वचन धरी धीरा, तभी कहा गीध वचन धरी धीरा, सुनम राम भंजन भव वीरा, सुनव राम भंजन भव वीरा, सुनव राम भंजन भव वीरा, नाथ दसानन यागति कीरा, नाथ दसानन यागति कीरा, खल जन के सुतार लेना, तेहि खल जनक सुतारि लेना, तेहि खल जनक सुतारि लेना। गिरिराज कहने लगा प्रभु सुनो, हैं? क्या सुने? दरस लागी हृदय, दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, तरस लागे प्रभु राखे वो प्राणा, दरस लागी प्रभु राख्यो प्राणा, चलन चाहते अब कृपा निधाना, तरस लागी प्रभु राखे वो प्राणा, चलती चाहते प्रभु कृपा निधाना, तरस लागी प्रभु राखे वो प्राणा, चलती चाहते प्रभु कृपा निधाना। भगवान कहने लगे सुनो, भगवान शंकर ने कहा मैया पार्वती से, जानते हो बोली पार्वती त्रिपुरारी, और शंका प्रबल प्रचंड हमारी, अपहन शीस कर पाए कराला, परम धाम पायो दस भाला, अपहर पाए दीन दयाला, परम पाए पाए वो हरि प्याला। रावण ने सीता का हरण किया और उसे भगवान ने परम धाम दे दिया। आश्चर्य की बात है, जिस रावण को सीता ने भगवान राम की सीता का हरण कर लिया और उसी रावण को भगवान ने परम धाम दे दिया। ये सवाल मैया पार्वती का। गीधसी सहित गीधसी अहित पंख कटाए, निज तन तज बलिदान कराए, धसी अहित पंख कटाए, निज तन हित बलिदान कराए, धसी अहित पंख कटाए। कहीं मोक्ष देने की बात, कहीं मोक्ष देने की बाता, राम कहा तन राखो दाता, राम कहा तन राखे उदाता, राम कहा तन राखे उदाता, राम कहा तन राखे उदाता। भगवान शंकर ने कहा देवी सुनो, एक बड़ा सवाल आ गया यहाँ पर। अति विचित्र मानस लहराई, अति विचित्र मानस लहराने, अति विचित्र मानस लहराए, गुरु बिना कतहु था नहीं पाए, अति विचित्र मानस लहराए, गुरबिन कतहु था नहीं पाए, अति विचित्र मानस लहराए, गुरबिन कतहु था नहीं पाए। जो तुम मानस गुरु संग पढ़ते, जो तुम मानस
वैसे विद्वान लोग तरक करा किया करते हैं, तो जानते हो यहाँ पर भगवान शंकर समझा रहे हैं कि देवी सुनो, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम रामा मर्यादा पुरुषोत्तम रामा बुद्धि विपरीत करत नहीं खाना। शंकर कहते देवी सुनो, यहाँ पर प्रभु श्री राम सोच रहे हैं, यहाँ पर प्रभु श्री राम जो है सोच रहे हैं, क्यों सोचत कृपा सिंधु रघुराई, सोचत कृपा सिंधु रघुराई, पिता गए मम स्वर्ग सिधाई। भगवान राम सोचते हैं कि पिताजी स्वर्गवास चले गए और गिद्धराज अगर जाएगा तो क्या होगा जानते हो? गिद्धराज अगर जाएगा तो हमारे पिता से क्या कहेगा? सीते पुत्री कहिया सुभागा, निज पौरुख उठाए नहीं रागा। भगवान राम ने कहा, भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हारे पुत्र न पिता हमारे, विधि संयोग रचे वो विचारे। जानते हो भगवान राम ने कहा, ना तुम्हारे बेटा है ना हमारे पिता है, तुम हमारे पिता बन जाओ, हम तुम्हारे बेटा बन जाएं। बनी रहे पुत्र, बनी रहे पिता पुत्र का नाता, बना रहे पिता पुत्र का नाता, राम कहा तनेरा को गाता। क्योंकि भगवान राम ने गिद्धराज को पिता क्यों कहा? बड़ा सुंदर सवाल है यहाँ पर। भगवान राम ने गिद्धराज को पिता क्यों कहा? पिता इसलिए कहा भगवान राम ने कि नप दशरथ की गिद्ध मिताई, भली भांति जानत रघुराई। देवी अपने पिता दशरथ की और गिद्धराज की मित्रता को भगवान राम जानते हैं, तो देवी कहने लगी कि भगवान राम को कोई आदमी दोस्त मित्रता करने को नहीं मिला, संसार में एक पक्षी मिला। बड़ा बढ़िया सवाल है यहाँ पर। कहा कोई आदमी नहीं मिला, एक पक्षी मिला मित्रता करने को। महाराज दशरथ ने गिद्धराज से मित्रता की एक पक्षी से।
दशरथ सखा जटायु जानो, पिता सरिस तुम हमका मानो। दशरथ सखा, अगर दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त के बेटा है तो एक दोस्त को दूसरे दोस्त का बेटा पिता नहीं कहेगा क्या, भाई थोड़ी कहेगा। भगवान शिव समझा रहे हैं। मैया कहने लगी सुनो, सुनी बोली तब पार्वती चक्रवर्ती दशरथ और गीध मिताई कस भई, कहा कौन से कहा एक बार की बात है सुनो। कहा महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा हैं और साधारण राजा नहीं है। क्यों? साधारण राजा महाराज दशरथ जी नहीं हैं, चक्रवर्ती हैं। क्यों? और इनके राज में जानते हो क्या है? दशरथ सानपति चक्रवर्ती, फिर अवधपुरी सी राजधानी। 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 जिस जगह सिंह बकरी दोनों, जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। जिस जगह सिंह बकरी दोनों पीते थे एक घाट पानी। महाराज दशरथ कोई साधारण राजा नहीं है, जानते हो। ये बात भगवान शंकर कह रहे हैं। भगवान शंकर कह रहे हैं कि इनके समान संसार में कोई राजा नहीं हुआ आज तक महाराज दशरथ के मुकाबले, कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं बराबर। क्या हुआ है? एक बड़ा सुंदर दृष्टांत सुना रहे हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर जो है बड़ा सुंदर दृष्टांत सुना रहे हैं कि सुनो क्या है, ध्यान दें आप लोग हैं? कहा सुनो, क्या नाम बेटा? क्या नाम? अरे हम बहिरे हैं, कस के कहा हो? दीवान दीवान कै रुपया है? बताओ। हाँ, दीवांश भैया की तरफ से 51 मुद्रा का दान हुआ है। भगवान सदा सुखी रहे, ले केला खाओ जाए। जानते हो? बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। महाराज बोलिए भक्त और भगवान की
जय हो। हरि चरण में मन लागा हमार पिया, 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 हरि चरण में मन लागा हमार पिया, हरि चरण में मन लागा हमार पिया, प्रभु चरण में मन लागा हमार पिया, हरि चरणन में तर गए अहिल्या, हरि चरणन मां तरी गए अहिल्या, हरि चरण में मां तरी गए अहिल्या, पत्थर का तनो त्यागा हमार पिया, पत्थर का तन त्यागा हमार पिया, पत्थर का मन त्यागा हमार पिया, 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 पत्थर सातन त्यागा हमार पिया, पत्थर सातन त्यागा हमार पिया, चरणन मन लागा हमार पिया, हरि चरण में मन लागा हमार पिया, सोई चरण केवट धोइली ना, सोई चरण केवटी धोइली ना, सोई चरण केवट धोइली ना, सोई चरण केवट धोइली ना, सोई चरण केवट धोइली ना, भक्ति विमल बर मांगा हमार पिया, भक्त विमल वर मांगा हमार पिया, भक्त विमल वर मांगा हमार पिया, 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 हरि चरण में मन लागा हमार पिया, हरि चरण में मन लागा हमार पिया, प्रभु चरण में मन लागा हमार पिया, हरि चरणन से निकरी है गंगा, हरि चरणन से निकली है गंगा, हरि चरण से निकली है गंगा, भागीरथ भरु मांगा हमार पिया, भागीरथ भरे मांगा हमार पिया, भागीरथ भरे मांगा हमार पिया, हरि चरणन मन लागा हमार पिया, हरि चरण में मन लागा हमार पिया, प्रभु चरण में मन लागा हमार पिया, हरि चरणन का सुमिरा जटायु, हरि चरणन का सुमिरा जटायु, प्रभु चरण का सुमिरा जटायु, पक्षी से तनु त्यागा हमार पिया, पक्षी चेतन त्यागा हमार पिया, पक्षी चेतन त्यागा हमार पिया, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए, बड़ा सुंदर विषय है भक्तों। आज भगवान शंकर बता रहे हैं, मैया पूछ रहे हैं कि महाराज दशरथ की और गिधराज की मित्रता का हाल। तो आज भगवान शिव यह बात बता रहे हैं।
भगवान जो है पार्वती को कि एक बार अवध में 12 बरस वृष्टि भई। जानते हो एक बार अयोध्या में 12 साल का सूखा पड़ गया। 12 साल का सूखा पड़ गया, पानी नहीं बरसा। जानते हो सारे तालाब सूख गए, सारे कुआं सूख गए। जानते हो और अयोध्या में पानी पीने का एक ही समझो मन साधन है। अयोध्या में पानी पीने का एक ही साधन है, वो है सरजू। जानते हो तो और सूखा पड़ा हुआ है। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ ने जानते हो क्या किया? एक दिवस न प्रसंग सहाय, एक दिवस न प्रसंग सहाय, खेलन हित प्रज्ञापन जाए। एक दिवस न प्रसंग सिधाए, खेलन हित प्रणयापन जाए। एक दिवस न प्रसंग सिधाए, खेलन हित प्रणयापन जाए। एक दिन का हाल है, महाराज दशरथ फौज को लिया, जंगल में खेलने शिकार निकल पड़े। हुआ क्या? पशु विहीन बन सकल बिलोकी, पशुहीन जन सकल विहोगी। पशु विहीन बन सकल बिलोकी, तब मन भयो न पत मन सो। भयव विलोकी, सुनो, महाराज दशरथ शिकार को गए हैं और शिकार में जंगल में जा करके जब देखा तो कोई पशु पंछी और जी जानवर नहीं है, वहां पर कोई नहीं है। महाराज दशरथ बड़ा परेशान है। क्यों? बिन शिकार अवध यदि जामो, सारो छात्री धर्म न बिना शिकारी अवध जो जाओ, सारा क्षत्रिय धर्म न सावो। बिना शिकार अवध जो जाओ, सारा क्षत्रिय धर्म न सावो। राजाओं में ऐसा होता था कि बगैर शिकार अगर वापस गए तो क्षत्रिय धर्म और राजा छत्री नहीं माना जाता था। महाराज दशरथ ने विचार किया कि अगर बगैर शिकार के मैं गया तो मेरा क्षत्रिय धर्म जो है बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तेही निशिका कीनो, जानते हो दिन भर जंगल में घूमे, दिन भर जंगल में घूमे और रात्रि हो गई। तेही निशिकीना विपिन निवासा, जानते हो क्या हुआ? उसी रात्रि में जंगल में निवास किया। तेही निशिकीना विपिन निवासा, परी नींद न पे अति त्रासा। परिया नींद न पे अति त्रासा। तेही निशिकीना विपिन
दशरथ ने विचार किया, रात्रि में नींद ना आई पड़ी, एक जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, सारा फौज लगा है जंगल में। महाराज दशरथ को रात्रि के समय में नींद नहीं पड़ी, जानते हो। सोचत प्रात अपर बन जाई, मरी हो मृग संकल्प गढ़ाए। सोचत प्रात अपर बन जाए, मरी हो सवेरे होते ही दूसरे वन में जाऊंगा, तब मृगा मार करके ले जाऊंगा। ऐसा महाराज दशरथ सोचते हैं। यही विधि जलपति भय भिन सारा, भय भिन सारा, यही विधि जलपति भय भिन सारा, पंछियों ने नहीं शब्द उजारा। कोई भुरहारे पंछी पशु पंछी बोलता है, मगर कोई नहीं बोला वहां पर। एक पेड़ पर एक तोता और तोती रहते थे, पानी के मारे हुए बेचारे छटपटा रहे थे। पानी नहीं मिल रहा था, सूखा पड़ा था। रहे तहां सुख सुखी समेता, जल बिन जानते हो, रहे तहां सुख सुखी समेता, जल बिन चिंता परे अचेता। सुख सुखी निकेता, जल बिन चिंता पड़ी अचेता। रहे तहां सुख सुखी अचेता। तोता तोती जल के मारे मर रहे हैं। तोती कह रही है तोता से कि भयो मदांध अवध महिपाला, जल बिन तड़पति प्रजा बेहाला। भयो मदांध जन महिपाला, जन बिन तड़पति प्रजा बेहाला। अयोध्या का राजा अंधा हो गया है, इसे दिखाई नहीं पड़ रहा है, सारी प्रजा पानी के मारे मर रही है। तो तोता कहने लगा तोती से कि जानती हो, तोता तोती से कह रहा है कि बन तज गए सकल पशु भागी, सुनी नींद पक्षी बिन लागी। सकल दुनिया पानी, दुनिया नींद पक्षी आई। जंगल को छोड़ करके सारे पक्षी भाग गए यहाँ। तब नप मन करती विचारा, तब नप मन करते विचारा।